Bismillahirrahmanirrahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss about the dimensional formula of Planck's constant. आप Planck's constant के लिए कैसे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांक्स कांस्टेंट किसके इक्वल होते हैं। अब हमारे पास एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन जो है वो इक्वल होती है E इक्वल्स टू HF। इस फॉर्मूले के अंदर E एनर्जी ऑफ फोटोन है, F फ्रीक्वेंसी है, H प्लांक्स कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी को दोनों तरफ डिवाइड किया, H इक्वल्स टू E बाय F निकाल दिया। तो ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, H इक्वल्स टू E बाय F। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो ये मैंने डायमेंशन का ये सिंबल है, ये मैंने डायमेंशन का सिंबल दोनों तरफ ले लिया, E बाय F। अब उसके बाद मुझे पता है जो F फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 बाय T के, या आप कह सकते हैं frequency is the reciprocal of time period F equals to 1 by T। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, F की जगह फ्रीक्वेंसी की जगह लिखता हूं 1 by T। अब मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जो थर्ड प्लेस वाला होता है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। तो आप यहां से क्या आया, ET बाय 1, E बाय 1 बाय T था, T थर्ड प्लेस पे था, फर्स्ट पे आ गया तो ET बाय 1। तो 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद E एनर्जी है तो इसकी यूनिट हमारे पास ये होती है जाउल होती है। T टाइम है, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, सेकंड होती है। तो हमने यहां पे लिख दिया जाउल सेकेंड। अब जाउल किसके इक्वल होता है, तो जाउल इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर के, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड। अब आपके सोच रहे होंगे कि जाउल कैसे पता चलेगा न्यूटन मीटर के है। तो आपने वर्क का फॉर्मूला याद रखना है, वर्क की यूनिट जाउल होती है और वर्क W इक्वल्स टू FS होता है। तो जाउल वहां से आपको आता है न्यूटन मीटर। अब उसके बाद न्यूटन इट इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन की वैल्यू है, न्यूटन इसके बराबर होता है। आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई मीटर और मल्टीप्लाई सेकेंड। यहां से क्या हो, यहां से एक सेकेंड से कैंसिल हो गया। वहां पर यहां से क्या रिजल्ट आएगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे आ जाते हैं। यहां से वहां पर किलोग्राम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब मुझे पता है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में सेकेंड की पावर 1 है। कौन सा 1 है, +1 है। तो जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, सेकेंड पावर +1 था, ऊपर आके सेकेंड पावर -1 हो गया। अब किलोग्राम इट इज द यूनिट ऑफ मास, इसकी जगह लिखिए m। मीटर इट इज यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, L का स्क्वायर। सेकेंड इट इज यूनिट ऑफ टाइम, तो ये सेकेंड पावर -1, तो ये T पावर क्या बन जाएगा, -1। तुम्हारे पास H जो है, H किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, प्लांक्स कांस्टेंट को। तो जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन
इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होती है, m l स्क्वायर t पावर -1। तो आपसे कोई सिंपली क्वेश्चन करे कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किसके इक्वल होती है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो उसको आप क्या आंसर देंगे, m l स्क्वायर t पावर -1 is the dimensional formula for Planck's constant. Thank you so much. Allah Hafiz.